अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर हमारी गाड़ी का जब टायर पंक्चर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पंक्चर लगवाते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं। लेकिन टायर में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो रिपेयरेबल होते हैं और कुछ नॉन रिपेयरेबल होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर टायर पंक्चर हो जाता है तो आपने पहले ये देखना है कि वो पंक्चर या फटा कहाँ से है, या उसका बबल बन जाता है तो वो फटा कहाँ से। उसके बाद आपने रिपेयर के ऊपर जाना है, या आपने उसको सोचना है कि भाई मैं अभी टायर को चेंज कर लूँ, क्योंकि वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। अभी आ जाएं, ये जिस तरह ये टायर है, मैंने इसको मोड़ दिया आपको दिखाने के लिए। ये इसकी साइड वाल होती है, ठीक है, और ये उसका है ट्रेड एरिया। ठीक हो गया जी, साइड वाल, और ये उसका शोल्डर होता है। ये जो आपको लकीरें नज़र आ रही हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसका शोल्डर एरिया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये साइड वाल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है जी इसका ट्रेड एरिया। ठीक है, अगर तो ट्रेड एरिया में आपका टायर पंक्चर हो जाता है फिर तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा पंक्चर भी हो जाता है तो वो रिपेयरेबल होता है, यानी आप उसको अच्छे से रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन अगर शोल्डर से फट जाता है, या थोड़ा ज़्यादा पंक्चर हो जाता है, या साइड वाल से फट जाता है थोड़ा सा भी, या बबल बन जाता है, तो आप उसको रिपेयर ना करवाएं, क्योंकि ये नॉन रिपेयरेबल एरिया, ये शोल्डर से लेकर ये पूरी साइड वाल। ठीक है, क्योंकि जो टायर होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सारी डिपेंडेंट होती है इस साइड वाल के ऊपर। टायर की स्ट्रेंथ और जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो क्योंकि जब टायर चलता है, गाड़ी चलती है, तो जो सारा वज़न होता है, जो ज़ोर होता है, वो सारा साइड वाल के ऊपर होता है। तो अगर आप उसको रिपेयर करवाएंगे या आपने उसको सही रिपेयर नहीं करवाया तो वो कभी भी आपका फट सकता है। तो वो आप जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान तो होगा ही होगा, आपकी गाड़ी भी डैमेज हो सकती है, जानी नुकसान भी हो सकता है, सिर्फ आपका नहीं बल्कि जो आपके साथ जो रोड पे चल रहे हैं, जो गाड़ियाँ आगे पीछे होती हैं, उनके लिए भी ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ट्रेड एरिया में अगर आपका टायर पंक्चर होता है तो फिर आप उसको रिपेयर करवाएं। साइड वाल में आप कोशिश करें, अगर नॉर्मल पंक्चर है तो फिर ठीक है, चल जाता है। लेकिन उसमें यह भी होता है कि भाई अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, ज़ाहिर है हर बंदे के पास एट ए टाइम कोई 60,000 खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते कि भाई वो टायर चेंज ही करवा ले, या 60,000 या 30,000 या 20,000 जितने भी हैं। तो आप ये जुगाड़ कर सकते हैं, हमारे पास जुगाड़ तो मौजूद होते हैं ना। आप ये जुगाड़ कर सकते हैं कि जो अगला टायर है अगर, तो उसको आप पीछे लगा दें, पिछले को आप आगे लगा दें, क्योंकि अगर अगला टायर जो होता है, फ्रंट टायर होता है, उसके ऊपर ज़ोर ज़्यादा होता है, टर्न वन करने में वो ज़्यादा घिसता भी है, उसके ऊपर यानी पूरा प्रेशर होता है। तो इसलिए उसके ऊपर प्रेशर कम से कम करने के लिए आप उसको रियर साइड पे लगा दें, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कुछ अरसा आपका निकल जाएगा, लेकिन ये मुकम्मल हल नहीं है। आपने इसको अल्टीमेटली रिप्लेस ही करना है। ठीक है, रिप्लेस ही करना पड़ेगा, तभी आपकी जान छूटेगी। नहीं तो फिर आपको ये खतरा हमेशा रहेगा कि कभी ये टायर कोई बर्स्ट ना हो जाए चलते चलते और कोई नुकसान ना कर बैठे। और आपको पता है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक टायर की अगर साइड वाल डैमेज हो जाए या वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा पंक्चर हो जाए तो उसको आप रिपेयर नहीं करवा सकते, वहाँ पर वो चीज़ इलीगल है। लेकिन हमारे पास तो बस जुगाड़ ही जुगाड़ होते हैं ना, जब तक हमारा टायर फटता नहीं है तब तक हम उसको रिपेयर कराई जाते हैं। तो ये मुकम्मल हल नहीं है। आपके साथ बच्चे भी होते हैं तो कोशिश किया करें इसको आप रिप्लेस ही करें अगर थोड़ा सा साइड वाल से ज़्यादा डैमेज है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।